समुद्र मंथन पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दुर्वासा आर्षि के द्वारा देवराज इंद्र को मिले श्राप के कारण लक्ष्मी स्वर्ग लोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका सारा धन वैभव लुप्त हो गया। जब यह खबर दैत्यों को मिली तो उन्होंने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित कर स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद हताश होकर इंद्रदेव गुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। हे ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव, दैत्यों ने स्वर्ग लोक पर अधिकार करके हमें स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। देवराज इंद्र देवी लक्ष्मी को पुनः प्रसन्न करने के लिए आप सभी देवताओं को भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करनी होगी, तभी उनके आशीर्वाद से आपको खोया हुआ वैभव और स्वर्ग पुनः मिल जाएगा। इंद्रदेव और बाकी देवगणों के आग्रह पर ब्रह्मदेव भगवान नारायण की शरण में पहुंचे। प्रभु, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। कुलवंत माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई है और दैत्यों ने हमें पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। प्रभु देवराज, घबराने से काम नहीं बनेगा। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे संधि कर लो, क्योंकि केवल यही तुम्हारे लिए कल्याण का उपाय है। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छुपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर पाएंगे। वे जो भी शर्त रखें स्वीकार कर लो। यह बात याद रखो कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। देवराज इंद्र, तुम दैत्यों के राजा बलि के पास जाओ और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो। जो आज्ञा प्रभु भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्रा आदि देवगण दैत्य राज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर जाते हैं। यदि मैं समुद्र मंथन में देवताओं की मदद करूं तो इसमें मेरा क्या लाभ होगा? समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत से दानव अमर हो जाएंगे, क्योंकि समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को पीने से हमें अमृता मिल जाएगी। यदि ऐसा है तो मैं समुद्र मंथन के लिए तैयार हूं। समुद्र मंथन में अमृत प्राप्त होने की बात सुनकर राजा बलि को लालच आ गया और उसने समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता करने के लिए हामी भर दी। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल पर्वत को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने पूर्व अवतार में स्वयं कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा, ताकि मथनी स्थिर रहे और मंदराचल पर्वत समुद्र में डूब ना जाए। देवता गण वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्यों ने कहा, वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने में अवश्य तुम देवताओं का कुछ ना कुछ ला होगा। हम भी किसी से शक्ति में कम नहीं है, हम मुख की ओर का स्थान लेंगे। ठीक है, तो हम पूंछ के भाग से पकड़ लेंगे, हमें इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। अमृत पाने की इच्छा से ही सभी लोग बड़े जोश के साथ मंथन कर रहे थे। सहसा तभी समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। यह सब क्या हो रहा है? समुद्र में से तो विष निकल रहा है, ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे। हमें शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। इस विपत्ति का समाधान तो वही कुछ निकाल सकते हैं। महादेव, समुद्र मंथन से निकला हुआ विष हर जगह बह रहा है, जो पृथ्वी पर संकट ला सकता है। प्रभु कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। प्रभु, आप सबको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं उस विष का आवाहन करूंगा और उसे अपने कंठ में रोक लूंगा। सभी देवताओं की प्रार्थना को सुनकर महादेव विष को अपनी हथेली में रखकर पी गए, लेकिन उसे अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और इस बार समुद्र से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उसके बाद उच्च शवा घोड़ा निकला, जिसे दैत्य राज बलि ने रख लिया।
उसके बाद निकला ऐरावत हाथी, जिसे देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत के बाद कौस्तु मणि समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। उसके बाद लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने स्वयं ही विष्णु भगवान को अपना वर मान लिया और अंत में धनवंतरी देव अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। धनवंतरी देव के हाथों से अमृत को दैत्यों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। इस अमृत को पहले मैं पीऊंगा नहीं, इस अमृत को पहले मैं पीऊंगा, यह अमृत पान पहले मैं करूंगा नहीं, मैं पीऊंगा नहीं, पहले मैं नहीं, मैं पीऊंगा, पहले मेरा है, अब मेरा है। ये दैत्य अमृत के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतनी शक्ति नहीं कि यह अमृत हम इनसे छीन ले। हमें भगवान विष्णु से सहायता मांगनी होगी। हे नारायण, अमृत कलश को सभी दैत्य ने छीन लिया है और वह अमृत के लिए आपस में ही लड़ मर रहे हैं। दुर्वासा आर्षि के श्राप के कारण सभी देवता दैत्यों से लड़ने में सक्षम नहीं है। आप इनकी सहायता कीजिए। महाराज, आप चिंता मत कीजिए। ब्रह्मदेव, मैं देवताओं की सहायता के लिए मोहिनी रूप धारण करूंगा। देखते ही देखते भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक रूप धारण कर लिया। मोहिनी के रूप में विष्णु भगवान ने एक अति सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। मोहिनी रूपी विष्णु भगवान सीधे दैत्यों के पास पहुंच गए। ओ शुभ के, तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर कोमल हाथों से यह अमृत पान कराओ ना। हे देवताओं और दानवों, तुम दोनों ही महर्षि कश्यप के पुत्र हो, फिर भी परस्पर लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छाचारी स्त्री हूं। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही है कि स्वयं सब मिलकर अमृत पान कर लो। यह श्री हरि की कोई लीला है जिससे दैत्य उन पर मुक्त हो गए हैं। सुंदरी, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार अमृत को बांटो की, हम उसी प्रकार इस अमृत को ग्रहण कर लेंगे। तुम यह घट लो और हम सभी में अमृत वितरण करो। यदि आप इतना आग्रह कर ही रहे तो ठीक है। आप सभी दैत्य और देवता अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाएं। मैं सभी को बराबर मात्रा में अमृत पान करा देती हूं। जैसी तुम्हारी इच्छा सुंदरी, हमें तुमसे कोई भी आपत्ति नहीं है। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु दैत्यों को अपने मनमोहक रूप से मदहोश कर देते हैं और देवताओं को अमृत पान कराने लगते हैं। दैत्य तो उनके सुंदर मनमोहक रूप से इतने मदहोश हो गए कि अमृत पान करना ही भूल गए। लेकिन भगवान विष्णु की इस चाल को राहु नामक दैत्य समझ गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जरूर यह विष्णु की कोई चाल है, परंतु सभी दैत्य अभी मोहिनी रूप में मदहोश है। वह मेरी बातों पर कतई विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए मैं देवताओं का रूप बनाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता हूं। यह तो राहु दैत्य है। हाँ, यह रूप बदलकर यहां पर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया है। चंद्रमा और सूर्य की बात सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए। उन्होंने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके दोनों सर और थर अंतरिक्ष में अलग अलग स्थापित हो गए। इस प्रकार देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से अदृश्य हो गए। उनके वहां से अदृश्य होने के बाद ही दैत्यों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित होकर देवताओं पर प्रहार करने लगे। लेकिन इस बार सभी देवतागण अपनी शक्तियां वापस पा चुके थे। अतः उन्होंने सभी दैत्यों को परास्त करके अपना इंद्रलोक वापस स्थापित कर लिया और स्वर्गलोक में फिर से शांति भरी रौनक लौट आए। पूरी कहानी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।